Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 9, geometrical constructions, चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट a right triangle ABC right angled at B or right angled at A or C. Right angled at B such that one side AB equal to 7 centimeter, sum of other two sides is equal to 18 centimeters. First of all, you will draw a line segment AB equal to 7 centimeter. AB equal to 7 centimeter. और इस वाले क्वेश्चन में आप जब आप कॉपी पे ड्रा करोगे ये वाली डायग्राम में भी, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ अदर टू साइड्स 18, तो आपको एक ही पेज पे नहीं मिलेगी, एक ही पेज पे डायग्राम इसकी नहीं आएगी, तो आपको दो पेजेस को एक पेज समझेंगे और दो पेजेस पे आप ये डायग्राम बना सकोगे. लाइन सेगमेंट ए बी आपने ड्रा किया 7 सेंटीमीटर या कुछ भी कोई भी लेंथ देके होगी जो भी आपको बुक पे देके होगी. मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ. मैंने ये कौन डायमेंशन दिए, ए बी इक्वल टू 7 और सम ऑफ अदर टू साइड्स इक्वल टू 18. दैट मींस हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड altitude is equal to 18 centimeter. First of all, you will draw the line segment which is given AB equal to 7 centimeter या कुछ और होगा बुक पे. AB equal to 7 centimeter. अब B पे बनाना हो क्योंकि we have to draw a right angle that B, तो B पे बनाना चाहेंगे 90. तो 90 आपको बनाना आता है, तो B पे कैसे बनाते हैं 90? B सेंटर एंड रेडियस एनी एक बड़ी आर ड्रा करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे कंपास और इसी रेडियस पे एक और ड्रा करोगे, फिर यहाँ कंपास रखोगे इसी रेडियस पे एक और आप ड्रा करोगे और ऊपर भी एक और ड्रा करोगे इस पे सेम रेडियस पे, फिर यहाँ पे रखेंगे सेम रेडियस पे एक और, तो ये 90 वाली रे है. तो इसको आप रिड्यूस करोगे तो अब इसको नाम रखेंगे x. तो आप कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? फर्स्ट स्टेप, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर या कुछ भी होगा बुक पे. सेकेंड पार्ट में आप ये आर्क्स का इनका आप नहीं लिखोगे, आप स्टेप्स में आर्क्स कहाँ पे रखना हमने और कहाँ पे ड्रा की, तो आप सिर्फ लिखेंगे शॉर्ट में ड्रा एरे बी एक्स, ड्रा एरे बी एक्स सच दैट एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 90 डिग्री. अब इस बी एक्स पे आपको काटना होगा कितना, जो सम ऑफ अदर टू साइड्स है वो इसी में आप काटोगे 18 सेंटीमीटर. आप 18 सेंटीमीटर बी एक्स से कट करोगे 18 सेंटीमीटर. अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आप कंपास जब ओपन करोगे मे बी वो 18 सेंटीमीटर ओपन नहीं होगा. आप क्या करोगे, पहले इसका एक हिस्सा फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर आप पहले ओपन करोगे तो एक छोटी सी आर्म देंगे इधर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक 10 है, फिर यहाँ पे रखोगे, फिर बाकी कितना बचा 8, और फिर यहाँ से रखोगे कंपास और 8 करोगे. तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक है पहले 10 फिर 8, तो यहाँ से इसको नाम रखोगे डी आर. तो डी कट बी डी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 3, कट बी डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर फ्रॉम रे बी एक्स. तो अब ये डी आप ज्वाइन करोगे किसके साथ, तो एंड अनदर एंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन सेगमेंट इसके साथ ज्वाइन करोगे. स्टेप नंबर 4, ज्वाइन एडी को ज्वाइन किया. अब इस एडी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना होगा. एडी का बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे. ए सेंटर रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एडी, एक आर्क इस साइड में एक आर्क इस साइड में, फिर डी सेंटर रेडियस सेम, एक आर्क इस साइड में एक आर्क इस साइड में, फिर ये ज्वाइन करोगे. इसने बाइसेक्ट किया फॉर एग्जांपल इस एडी को
एट ई और इंटरसेप्ट किया बी एक्स को, दैट इज पॉइंट ए बी, दैट इज पॉइंट सी। यहाँ पे इस वाली बी एक्स रे के साथ जहां मीट किया उसने वो होगा गिवन रिक्वायर्ड ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट सी, और जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया उसको नाम रखा हमने ए। बाइसेक्ट किया ई पे और बी एक्स को मीट किया सी पे, सी को ज्वाइन करोगे आप इसके साथ ए के साथ, तो दिस इज द रिक्वायर्ड राइट ट्रायंगल। अब बात है ये कि कैसे, यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में क्या लिखेंगे, ड्रा perpendicular bisector of AD, bisects AD at E and intersects BX at C. Step number 6, join AC, hence ABC is the रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो आपको इसी एक्सरसाइज यानी 10.2 में पहला क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ वहाँ पे एंगल दे के था, यहाँ पे राइट एंगल बनाना था, तो दैट मीन्स वी हैव गिवन वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वरना वही क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो अब इसको कैसे हम बता सकेंगे कि अगर हमने बी डी लिया कितना 18 सेंटीमीटर, हाउ कैन वी से ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको ये कॉन्वेंट करना होगा, कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी को कॉन्वेंट करेंगे ए ई सी के साथ। इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ए ई सी, अगर इनको कॉन्वेंट करेंगे तो डी ई इक्वल टू ए ई, ये जस्टिफिकेशन है, प्रूफ जिसको हम बोलेंगे डी ई इक्वल टू ई, जस्टिफिकेशन इन ट्रायंगल डी ई सी एंड ए ई सी। जस्टिफाई हमें क्या करना क्या है, ए बी तो ऑलरेडी हमने लिया है 7 सेंटीमीटर, वो तो ट्रायंगल का साइड है, और एंगल बी भी हमने लिया 90। अब सिर्फ एक जस्टिफाई कर, एक चीज आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा कि ए सी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, वरना हमने बी डी लिया 18 सेंटीमीटर। हाउ कैन वी से ए सी प्लस बी सी इक्वल 18 सेंटीमीटर, उसी को जस्टिफाई करना होगा। डी ई इक्वल टू ए ई, तो फिर हमने क्या लिया, ई सी इक्वल टू ई सी, इसको हमने क्या लिया, डी ई इक्वल टू ई सी बाय कंस्ट्रक्शन में क्या हमने किया, इसको हमने इस एडी को हमने बाइसेक्ट करवाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ, इसी को टू इसी, इट इज कॉमन साइड। और इसके बाद एक और चीज है, वो ये है एंगल डी ई सी इक्वल टू एंगल ए ई सी, ये भी हमने किया बाय कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, बाय कंस्ट्रक्शन भी किया। तो therefore triangles are congruent by SAS, triangle DEC congruent triangle AEC by SAS, therefore we can say this DC equal to AC, DC equal to AC, CP CD। ना BD हमने लिया था, कितना लिया था, BD लिया था हमने 18 सेंटीमीटर, यानी सम ऑफ अदर टू साइड जो भी हमें देखे होगा बुक पे, BD लिया 18 सेंटीमीटर, लेकिन BD को कैसे लिखेंगे हम, सम ऑफ टू लाइन्स की मदद, BC प्लस CD, BD के बदले BC प्लस CD इक्वल टू 18, तो BC ही है, प्लस CD किसके बराबर लिया, AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इसलिए सम ऑफ द टू अदर टू साइड्स बिकम्स 18 centimeter. In this way you can draw this triangle, right angular triangle, in which one side is given and sum of other two sides is also given, and triangle should be right. That is all.